जब कांग्रेस की सरकार थी तो अमित शाह जब होम मिनिस्टर थे तो उनको भी जेल में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ओपोजिशन में यही अमित शाह उस वक्त होम मिनिस्टर नहीं थे। पहली चीज, पहली बात जो 2019 तक तो मिनिस्टर ही नहीं, 2019 की सरकार जब बनी है तब गुजरात का होम मिनिस्टर जी। तो सरकार किसकी थी गुजरात में? गुजरात में बीजेपी सरकार किसकी थी? सरकार गुजरात में। अरे गुजरात की बताओ, इसके अंडर ईडी सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे तो कांग्रेस के तो उनके ऊपर मुकदमा कौन सा? एक मिनट बेटा, बहुत अच्छा जानकारी लेके आए हो। ईडी सीबीआई कौन से मुकदमे दर्ज करती है? क्या? ईडी और सीबीआई जो सेंट्रल के मुकदमे, और जो उनके ऊपर तिहाड़ का आरोप लगा था, जो उनके ऊपर मर्डर के आरोप लगे थे, वो राज्य सरकार के थ्रू लगाए गए थे। जो वहाँ की गुजरात पुलिस ने दर्ज करे थे मुकदमे। गुजरात पुलिस, लोकल पुलिस जो होती है, लोकल बॉडी वो अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी अलग होती है। लोकल उठाकर ले गए थे, लेकिन ईडी सीबीआई लगा था, मतलब सेंट्रल से लगाया था। ईडी सीबीआई आएगा तब उनके ऊपर कोई केस ही नहीं भाई। थोड़ा सा पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो। इन्होंने आरोप लगाया था। तो नॉर्मल है, तो जानकारी रखो ना, फिर बोलो मेरे जैसे प्रवक्ता वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं है, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर। यादव को कौन जेल में जाता है? हाँ, किसके साथ गठबंधन बताइए भाई? उसमें तो जो गठबंधन है तो वो तो है, मैंने कब इनकार करा? केजरीवाल क्या बोला था? कांग्रेस के साथ मर जा, बेटे की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करवा। उसके साथ दूसरी अपोजिट पार्टी भी तो कर रही है, उसको सपोर्ट कैसे कर रहे हो? एक के ऊपर उंगली उठा रहे हो, दूसरे के ऊपर क्यों नहीं उठा रहे? करे तो अच्छा, मेरे साथ करे तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये बीजेपी यही काम जब करती है, आज महबूबा मुफ्ती को वो गालियां दे रही है, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में उसने सरकार बनाई थी। क्यों? इसी शिवसेना के उद्धव ठाकरे को आज बीजेपी गाली दे रही है, इसी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। क्यों? उनके ऊपर भी तो उंगली उठाओ ना। आइडियोलॉजी अलग था, उनकी आइडियोलॉजी अलग था। इन्होंने तो 15 जनों के साथ मिलकर सरकार अलग हो गई, तुम्हारी भी आइडियोलॉजी अलग हो गई। एक मिनट, इन्होंने तो करे थे। बाला साहब ठाकरे क्या बोले थे? सोनिया गांधी के सामने हिजड़ा झुकता है। आज वही उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोला उन्होंने ऐसा। ये तुम्हारे जैसे लोग है, छोटी इतनी टुच्ची बातें कभी नहीं करी बाला साहब ने कि सोनिया गांधी के सामने ये झुकता है वो झुकता है। ऐसी टुच्ची बातें कभी नहीं करी बाला साहब ने। उनका नाम ले लेके अपनी रोटियां सेकनी बंद कर दो। बाला साहब ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। मालूम है तुम्हारे को, जब बिहार तुम जाते थे और ये मनसे वाली जो है, राज ठाकरे वाली मनसे, तुम्हारे को वहाँ से भैया भैया कह के जो हमारे लाठियां बरसाई थी, तब किसने रोका था तुम्हें? कांग्रेस ने ही सपोर्ट दी थी तुम्हारे को। उसकी बात कर रहे हो कि बाला साहब ने ऐसा बोल दिया। अरे कब बोल दिया भाई? खुद बोलिए। वही एमके स्टालिन जो आपका गठबंधन कहता है कि बिहारी लोग जो है केवल अथी साफ, बाथरूम साफ करने के लिए, उसके बारे में नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो यही सेम चीज तुम्हारे किसने फैलाई थी बिहार के? वो जिसे तुम सन ऑफ बिहार कहते हो। यूट्यूबर नकली वीडियो बना के क्या गंद फैलाया था? 4 मुसलमान पकड़ लिए, 4 बंदे पकड़ लिए, 2 लुंगी में नकली वीडियो बना के वो जेल में गया इसी चक्कर के अंदर। जो स्टालिन की बात कर रहे हो तुम तमिलनाडु की, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तुम्हें आधी अधूरी जानकारी है व्हाट्सएप की, वो लेके आप आ जाते हो। आप भी तो व्हाट्सएप हम कोई व्हाट्सएप की जानकारी, पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ले रखी है, बिहारी से नहीं। समझ में आई? बात कर तत्व की, तथ्यों पे बात कर। एक दिन टिक हो गए नहीं। अब तू कहता है ना कि जो मोदी के साथ नहीं वो हिंदू नहीं। बोल क्या है? हम कहा ये तो बात नहीं कहना, मोदी के साथ जो नहीं है वो हिंदू नहीं है। सब हिंदू है। कैसे हिंदू है? तो मैं जब बीजेपी की 2 सीटें होती थी तो इनके बाप दादा पूरा खानदान ही सारा मुसलमान था क्या? वो बाप दादा आज किस मुंह से कहते हो कि जो मोदी के साथ नहीं है ये दोगले हिंदू हैं? तो इनका तो पूरा खानदान दोगला था, क्योंकि बीजेपी की 2 सीटें आती थी। यही नहीं पता इनको कुछ भी। ये देखता हूँ करार में बोलते हैं ना क्योंकि हिंदू है तू। अरे भाई, तो जब बीजेपी की 2 सीटें आती थी तो तुम्हारे बाप दादा पूरा खानदान तुम्हारा भी मुसलमान था, तभी तो 2 सीटें आती थी। आ गई तो तुम इतना भाव खा रहे हो। बातों की जानकारी पूरी होनी चाहिए, तथ्यों के साथ होनी चाहिए। स्टालिन का मुंह तो खोल दिया। उस यूट्यूबर ने नकली वीडियो बना के 4 बंदे गांव के पकड़ लिए, 2 को लुंगी बना दी, काले कालों को उनसे पिटवा दिया और दिखा दिया कि तमिलनाडु में पिटाइयां हो रही है। उसके बाद क्या हुआ? बिहारी आपस में लड़े थे। वहाँ बिहारी आपस में लड़े थे, दोनों अगल बगल गाँव के ही रहने वाले थे। वीडियो बनी थी वो, और वो वीडियो कहीं का कहीं लाके उसमें वायरल कर दिया गया। दोनों आपस में पड़ोसी थे और दोनों 2 अलग अलग गांव के थे। मेरा सवाल, और दोनों पूरा गांव वाले मिलके एक दूसरे पे अटैक किए। सवाल था सर, अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, हरियाणा में इलेक्शन है। योगी जी कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में ऐसा माहौल हो गया है कि मौलवी भी राम राम कर रहा है। अरे हिंदुस्तान की संस्कृति है, खान साहब, सलाम खान साहब और राम राम त्यागी जी बोलते आए जिंदगी भर। अब सब लोग ये मोदी के कहने से या योगी के कहने थोड़े नहीं हो रहा है। योगी तो इतना बड़ा डरपोक आदमी है कि उसका नाम अजय सिंह बिस्ट था और उसने अपना नाम ही डर से चेंज कर लिया, क्योंकि वो 2 मर्डर केस का एक्यूज था वो आदमी।
गांधी का नाम क्या था वो बताइए। तुमको पता, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ उसका नाम। इसकी बात का जवाब दूंगा मैं। स्मृति जुबिन क्यों लिखती है, मल्होत्रा क्यों नहीं लिखती बता। योगी की स्मृति ईरानी जो लिखती है वो स्मृति मल्होत्रा शादी के बाद, क्योंकि उसके आदमी का नाम जुबीन है, इसलिए पूरे तत्वों की जानकारी नहीं किसी की सोनिया बलानी। अबे भाई तुम तमीज सीखो, बड़े लोग हैं ना, मोदी जी को कुछ बोलो ना, ऐसे लोग जिनकी औकात बाहर किसी को है। योगी जी भी बड़े लोग हैं। तो योगी जी बड़े लोग हैं तो उनके साथ केस थे ना, केस अपने वापस के लिए तेरे पे तेरे पे केस हो, तू लेके दिखा वापिस, तू वापिस लेके दिखा, तेरी है औकात। पुलिस के थाने में तुम्हारे को उठा के तोड़ देगी पुलिस। दंगे में खुद मोदी जी के ऊपर केस था। राहुल गांधी पर भी ड्रग्स केस था, आपको पता होगा। कौन सा ड्रग्स केस था? एक बार था यही, तो मोदी जी जेल में क्यों नहीं डाल देते हैं? कौन से थाने में? सरकार अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार था ना, तब वही छुड़वाए थे। नहीं डाल देते जेल में? अरे भैया किस वक्त थाने में था? कौन से एंटी करप्शन ब्यूरो में था? कुछ भी व्हाट्सएप पे लगा देते। उनके नेहरू जी के दादा को गाजी बाबा बना दिया लोगों ने, गाजी बाबा थे वो, जबकि उन्होंने हर एफिडेविट प्रधानमंत्री ने अपनी, मैं कौल ब्राह्मण हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, मोतीलाल नेहरू ने लिखा, सरकार रहती तो सब उनके गंगाधर नेहरू सबने लिखा भाई को दोनों को कौल ब्राह्मण। और इनकी जात बदल देते हैं अभी 10 साल से। 1857 के बाद औरंगजेब के खिलाफ जितनी बातें नहीं की गई, औरंगजेब के खिलाफ उसको देश विरोधी, हिंदू विरोधी नहीं कहा गया। इन 10 सालों में महात्मा गांधी और नेहरू को उससे ज्यादा लोगों ने औरंगजेब से ज्यादा बड़ा विलन बना दिया। औरंगजेब वर्ग न्याय प्रिय बादशाह था, ये लाल किला इसका गवाह है। कोई भी एक बार ऐसा घंटी बजाता था तो सबसे पहले उसकी सुनवाई होती थी। बनारस का एक पंडित गवाह है, बनारस में धरीचा एक लड़की आई थी, हरियाणा इलेक्शन में 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। और एक मोदी और योगी सब जितने लोग जा रहे हैं, सबको रिजल्ट आने के बाद सबको बड़ी मायूसी होगी। वहाँ का किसान जग गया है, वहाँ का नौजवान जग गया, वहाँ का बेरोजगार जग गया है कि नकली लोग, ये देवीलाल की धरती रही, भजन लाल जी की धरती रही है, इस धरती पे ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों का कुछ नहीं होने वाला है। ये कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की 65 से 70 के आसपास सीटें जो अभी की सर्वेयर बता रहे हैं वो इतनी आ रही है। बात कर रहा हूं, ये देश जिस देश गांधी पे, राजीव गांधी पे, नरसिंह राव पे नोट के बदले में गए प्रवक्ता बन के यहाँ जाते हैं बात करने के लिए। इनको पहले अपने गिरबान में सुरेश कलमानी को कौन अरे 100 चूहे खाकर देश को लूटने थी। सरकार सुरेश कलमानी का इस्तीफा लिया, उन्हें जेल में भेजा। तुम्हारे अपने बता दो किसके ऊपर आरोप लगा और किसको तुमने जेल में भेजा? केजरीवाल। एक का नाम बता दो। 4 साल से सत्येंद्र जैन हवाला केस में सारे मिनिस्टर, एक आया एक गया, सारे गए, उसको ये निष्पक्ष बताने, उसके लिए रैली करके उसको निर्दोष करने के लिए सोनिया गांधी मंच पर बैठी। आज कहाँ गई? कुलदीप सेंगर के लिए रैली किसने निकाल गई? आज सारे निकल गई नैतिकता हरियाणा में। अब कह रहे हैं केजरीवाल खराब है, ममता खराब है। 2 मिनट में बदलते हो। अरे रखो साथ में तो एक साथ रखो, नहीं बदलने वाली छोड़ दो। बिल्कुल ठीक। नीतीश कुमार ने क्या बोला था? मरते मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अमित शाह ने क्या बोला? हमारे दरवाजे नीतीश के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। फिर दोनों आज क्यों क्यों चिपक के बैठे हैं? केजरीवाल कोई है जवाब? नहीं है ना, बस यही केजरीवाल सोनिया गांधी को भेजूंगा, सबको जेल भेजते हुए खुद भी गठबंधन करके दिल्ली में 7 सीट पर लड्डू मिला इनको न मिलेगा देश में। वो कह रहे हैं कि अब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो वो भग गए।